हाय एवरीवन, ये वीडियो लेक्चर स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अभी +1 से +2 मूव कर रहे हैं और जेई मेन और एडवांस के लिए बहुत सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं या इस अगले 1 साल में करना चाहते हैं। देखो, एज अ टीचर व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि आप में से कई बच्चे +1 में इंस्पाइट की आपने ठीक ठाक करा होता है, डिसेंट करा होता है, बट स्टिल आप लो फील करते हो। आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे मार्क्स तो जेई मेन पैटर्न के एग्जाम में 300 में से 100 के आसपास ही रहे, 130-40 के आसपास ही रहे। विश्वास करो मेरा, अगर आपका स्कोर 300 में से 100, 130-40 के आसपास रहा है अब तक, इवन मैं थोड़ा सा और नीचे भी जाऊं, अगर 80-90 के आसपास भी रहा है, तो आप अगले इस 1 साल में जेई 2026 से पहले सिंसियरली प्रिपेयर करके, अपने आप पे विश्वास रखते हुए, कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर करते हुए 100-125 को 200 तक लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। 140-50 की रेंज को 230-40 पे लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम इस, ये जो जेई मेन और एडवांस का एग्जाम है ना बेटा, ये मांगता है आपसे कॉन्फिडेंस, ये मांगता है आपसे कि यार अपना नर्वस नहीं होना है। आपने एग्जाम के ड्यूरेशन में आपके दिमाग का वो पर्टिकुलर पार्ट अच्छे से यूज हो रहा है जो पॉजिटिविटी में बहुत ठीक से चलेगा। आप नर्वस होके, आप थोड़ा सा मतलब लो कॉन्फिडेंस में अगर एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो 10, 20, 30 नंबर तो वैसे ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक स्टूडेंट था, +1 में वो हमारे पास नहीं था, उसने हमें +2 में ज्वाइन किया। ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट बट कॉन्फिडेंस लो। उसको हमेशा मेरे से, सर मेरी ना +1 खराब रह गई है, जबकि मुझे पता था और मैं उसको समझाता भी था कि बेटा ऐसा नहीं है, ये ऐसा तुझे लगता है। सी, होता क्या है ना, आप लोग अभी क्या, कंटेंट बहुत ज्यादा है, आप लोग चलते फिरते एकदम से दिमाग में रोटेशन की कोई चीज आई और वो स्ट्राइक नहीं हुई, आपको लगता है यार मुझे लगता है आता नहीं है, क्योंकि 8th, 9th, 10th तक, वहां तक क्या होता है, कंटेंट ज्यादा होता नहीं है। कोई भी चीज दिमाग में आती है, इमीडिएटली आप रिकॉल कर लेते हो उसको। +1, +2 में सिलेबस इज वास्ट। और जेई एडवांस की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो बेटा, वो तो अच्छे से अच्छे बच्चे को भी ना क्वेश्चन को थोड़ी देर ढंग से पढ़ के उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, तब जाके वो क्रैक कर पाता है। तो ना इस आदत से ऊपर उठो कि यार देखते ही क्वेश्चन हो जाए। जेई मेन में ऑफ कोर्स 25 में से 15-16 क्वेश्चन ऐसे होंगे, बट जेई एडवांस में तो शायद एक भी ऐसा ना हो, आपको थोड़ी देर के लिए टिक के सोचना पड़े। तो ये जो स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, आप बिलीव करोगे, ये पूरे साल मेरे से यही बोलता रहा कि सर +1 मेरी थोड़ी वीक सी है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक ठाक था वो। और अगर मैं आपको उसका जेई मेन का जनवरी का अटेम्प्ट का रिजल्ट बताऊं, ही गॉट 100 परसेंटाइल इन फिजिक्स विद फुल 100 मार्क्स इन फिजिक्स, और ओवरऑल परसेंटाइल भी उसका 99.7 के आसपास था। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका परफॉर्मेंस +1 में डिसेंट है, बट उन्हें अपने पे विश्वास नहीं है। तो इसीलिए ये वीडियो है। अगर आप भी उनमें से हो, आपको लगता है यार +1 ओके है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 साल मैं बता रहा हूं, जिनका +1 अच्छा भी था ना, उनमें से भी कई भूल जाते हैं चीजें, तो इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप ढंग से अब इस 1 साल को, आप बहुत पैशनेट हो पढ़ाई को लेके, तो कोचिंग क्लासेस के अलावा, स्कूल टाइम के अलावा 8-9 घंटे का टाइम निकाल लोगे। अगर आपको पढ़ाई से प्यार है, नहीं है, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो आप कैलकुलेटेड वे में चलो, छोटे छोटे स्लॉट्स में पढ़ाई करो, घंटे 1.5 घंटे के स्लॉट्स बनाओ, बट उस स्लॉट में ट्राई टू इंश्योर दैट फुल फोकस। और एक प्रॉब्लम क्या, +1 में बच्चे कई मिस्टेक क्या करते हैं, पढ़ने के नाम पे थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के नाम पे इजी क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। सी, रिमेंबर, जब टफ क्वेश्चन आपके सामने आए, उस वक्त आप उसके साथ कितना उलझ रहे हो, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, इवन आधे घंटे के लिए वो क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है। मेरी बात पे विश्वास करो, वो आधे घंटे का टाइम जो आपने उस एक एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चन को दिया है, उसने आपकी थिंकिंग लेवल को, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को जितना इंप्रूव किया है, वो इजी क्वेश्चंस या थ्योरी कभी नहीं कर सकती। इसलिए कभी भी आप जेई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आइडियल रेशियो है कि आप अगर 1 घंटे की सपोज थ्योरी रिवाइज कर रहे हो, तो 4 घंटे की यार तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और प्रैक्टिस में भी अगर टफ क्वेश्चन के सामना होता है तो उस पे अड़ो, कोशिश करो। आइंस्टाइन का क्या कहना है, उसका कहना है कि मैं इतना ज्यादा ब्रिलियंट शायद नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं प्रॉब्लम्स के साथ ज्यादा देर तक टिकता हूं, ज्यादा देर तक सोचता हूं। तो वैसे बनो।
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जितना टाइम आप डिवोट कर सकते हो करो। देखो कि आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है जेईई 26 के लिए। +2 आपकी बस अब कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगी क्लासेस सब जगह पे, तो उसको आप ढंग से करो। बीच में अगर आप मान लो डेली कंसिस्टेंसी के साथ 30 मिनट्स का भी टाइम आप +1 के रिवीजन को दे सको तो नथिंग इज बेटर देन दैट। बच्चों को लगता है सर +1 +2 एक साथ, भाई मैं एक साथ चलाने को नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं यार दिन का आधा घंटा आप +1 के रिवीजन पे डिवोट कर दो। नहीं कर सकते, नो इश्यूज एट ऑल। +2 का सिलेबस यू हैव टू इंश्योर दैट कि यार सितंबर अक्टूबर तक वर्स्ट केस में खत्म हो जाए, ताकि आप जनवरी जेईई मेन से पहले पहले आपके पास 3-4 महीने का टाइम हो जिसमें आप ढंग से +1 भी रिवाइज करो, +2 भी रिवाइज करो, टेस्ट दो बहुत सारे, और जेईई मेन में एडवांस में अच्छा परफॉर्म करो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस नेक्स्ट ईयर ऑफ योर जर्नी। मे बी आपकी ये जर्नी बहुत ही अच्छी हो, परफॉर्मेंस कभी डाउन हो जाए किसी टेस्ट में, परेशान नहीं होना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात के साथ मैं फिनिश कर रहा हूं, टॉपर्स जो होते हैं ना, वो अपने मार्क्स को कभी ऐसे बहुत ज्यादा लेके परेशान नहीं होते। वो ये देखते हैं कि यार अगर मुझे 20-25 सवाल इस क्वेश्चन टेस्ट पेपर में थे, मुझसे कहां कहां पे गलतियां हुई, किस तरह की मिस्टेक्स करी मैंने, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करी, सिली मिस्टेक करी, टाइम कम पड़ गया, किस तरह की मिस्टेक हुई, उसको वो डीपली एनालाइज करते हैं। तो वैसा बनने की कोशिश करो एंड आई होप आप बहुत अच्छा करोगे इस अगले 1 साल में और अपने जेईई 26 में। थैंक यू वेरी मच।